मिनट। आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 से शुरू कर रहे हैं ना, पिछले बार आर्टिकल 26 तक हो गया। हाँ ठीक हाँ, है। आर्टिकल 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म, तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फीस लगता है। क्यों? सर एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फीस का मतलब ये नहीं होता है कि हम मेंटेन कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए फीस लगता है, टैक्स नहीं। ठीक है, 27 हो गया। अब आता है आर्टिकल 28। 28 क्या कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ ना चार तबका है। ठीक है, एक तो पहला हो गया कि जिसको स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टेट सेटअप किया है लेकिन है कोई ट्रस्ट के अंदर में। ठीक है। तीसरा हो गया कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है। और चौथा हो गया कि स्टेट जो सो ग्रांटिंग एड देता है, ठीक है, या एड दे रहा है। ठीक है, चार हो गया। अब स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है ना, तो यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट के अंदर है तो यहाँ तो अलाउड है क्योंकि ट्रस्ट ही है ना। तीसरा, यहाँ ये दोनों पे वॉलेंट्री है। ठीक है, मन पे है। चलो, अब आते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? एक तो दो लाइन यहाँ याद रखना है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन बोलता है। ठीक है। और तीसरा कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कि कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन जैसे तीन चीज प्रोटेक्ट कर सकता है। उसका लिए उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ लैंग्वेज आ गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज ये इंक्लूड करता है राइट टू एजिटेट फॉर द लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए जो लैंग्वेज बोल के एजिटेशन हो रहा है ना, वो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, ये सेक्शन ऑफ सिटीजन मतलब ये नहीं हो रहा है कि माइनॉरिटी के लिए है ना, ये माइनॉरिटी भी होता है, मेजोरिटी भी हो सकता है। ठीक है, 29 ऐसे तो आता है ना, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, और यहाँ माइनॉरिटी लिखा होता है। ठीक है, और 29 एंड 30 दोनों। लेकिन 29 में ऐसा स्पेसिफिकली पूछा जाए तो बोला सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो दोनों हो गया, मेजोरिटी भी, माइनॉरिटी भी। ठीक है, 29 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 30। अच्छा, मैंने आर्टिकल 12 बताया था क्या? शायद नहीं, है ना। हाँ, 14 से शायद स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद बताता हूँ। आते हैं आर्टिकल 30। ठीक है, कि माइनॉरिटी जो है सो अपना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो ये नहीं है। तो आर्टिकल 12 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, आर्टिकल 12 13 दोनों से। ठीक। आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट का डेफिनेशन बोलता है ना। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर में एनसीईआरटी, जुडिशरी और कोऑपरेटिव्स, क्या ये स्टेट में आते हैं या नहीं? कौन स्टेट में आता है, कौन नहीं? एनसीईआरटी ये आता है या नहीं? नहीं आता है। जुडिशरी ये भी नहीं आता, कोऑपरेटिव्स भी नहीं आते। ठीक है, तो ये एज एक्सेप्शन हैं, ये याद रखना। ठीक है। और आर्टिकल 13 तो ये कहता है ना कि कोई लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, तो वो सर वॉइड हो बट जाएगा, है ना। ऐसा हाँ क्यों बोलो। सर? ये एक्सेप्शन रखने का रीजन क्या है सर? कुछ। रीजन तो मुझे पता ही नहीं यार, ये से बता सकता हूँ कि किसी टेस्ट में आए थे, उसके बाद मैंने कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी से देख लिया था। ठीक है, तो बस जस्ट एक्सेप्शन मुझे याद रह गए कि ये एक्सेप्शंस हैं जो कभी भी क्वेश्चन में पूछ देते हैं। सर ये तीन ही हैं जो नहीं आते हैं स्टेट में। हाँ यार, मैंने जो मेरा अपना जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है उसमें मात्र तीन ही थे। ठीक है, ठीक है। तो मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, मुझे इतना ही पता है इसके बारे में, लिमिटेड है ये एक्चुअल में जब तुम कुछ क्वेश्चन सुनाते हो ना, एमसीक्यू या पीवाईक्यू, तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं, तो उसे कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कब चीज पीवाई ये यूपीएससी में रिपीट हो जाए। आजकल यूपीएससी भी थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल तो हो ही जा रहा है ना। चलो, आर्टिकल 30 हो गया ना। आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, अब तो ये नहीं रहा।
ठीक है, ये तो अब नहीं रहा। कौन सा अमेंडमेंट से? 44th। अच्छा, लेकिन क्या आर्टिकल 31 एकदम नहीं है या थोड़ा सा है? थोड़ा कोई सा है बताएगा सर। क्या है? हाँ। आर्टिकल 30 के अंदर में यदि कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी लिया था तो कंपनसेशन देना जरूरी है यस सर। ना। और दूसरा कंपनसेशन तब देना है यदि फार्मर का ले रहे हैं और वो कल्टीवेशन कर रहा है जो लैंड वो स्टेचुटरी लिमिट के अंदर में है। ठीक है, तो भी देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपनसेशन देना। चलो, अब आते हैं आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। इसमें 5 है रीट। अच्छा, रीट बता तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट कैसा डिफरेंस क्या है रीट में? हाँ, वैसे एक कॉन्सेप्ट जो है कि गवर्नमेंट कैन टेक ओवर योर लैंड, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड, कोई बता सकता है? विकी? हाँ सर, पढ़ा तो था, भूल गया हूँ लेकिन। कोई और? एमिनेंट डोमेन होता है बेसिकली गवर्नमेंट का। हाँ, यस। चीट एंड लैप्सेस वगैरह नहीं, इसमें नहीं आता, छोड़ा था शायद। वही चैप्टर्स में, मुझे चैप्टर याद आ रहा है। तो सर एमिनेंट आपने क्या बोला सर? एक बार रिपीट कर देना। एमिनेंट डोमेन बोलते हैं उसको। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे रीट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। इन दोनों का रीट में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं? पहले तो ये ऑल इंडिया है ना, इसका jurisdiction। दूसरा इसका स्टेट वाइज होगा। दूसरा, sorry, ये फर्स्ट ही होगा। सेकंड क्या हो सकता है? ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर के रीट इशू कर सकता है ना, यहाँ फंडामेंटल राइट और अदर लीगल राइट भी आ सकते हैं। तीसरा, क्या रिफ्यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को सुनना? नो सर। ये रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलो, रिफ्यूज क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि फंडामेंटल राइट है ना वो। हाँ, सही बात है। आर्टिकल 32 खुद ही फंडामेंटल राइट है ना, इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। चलो, अब आते हैं आर्टिकल 32 में 5 है ना। पहले आया हैबियस कॉर्पस। तो फिर हाई हाई कोर्ट क्यों कर सकता है? ये तो मुझे पता नहीं सर, मैंने सर्च करने की सर कोशिश की थी, कुछ मिला नहीं था। आर्टिकल क्यों? 2 to 6 फंडामेंटल राइट नहीं है। वेरी नाइस, ये सारी चीजें याद रखनी है। हाँ, सही बात है सर। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में आंसर दे देता है उस चीज का। हाँ, सही बात है सर, मेरे दिमाग से भी निकल गया। थैंक यू। चलो, आते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या बोलता है? यू मे हैव द बॉडी ऑफ, है ना। इसका मतलब पता है? तो मैं इसके साथ इसे स्किप करूंगा, यस कि सर। टाइम तो हो गया है। ठीक है, चलो। हेबियस कॉर्पस एक तो हो गया। दूसरा आता है मेंडामस। मेंडामस सबको पता है, वी कमांड, है ना। ठीक है, वी कमांड मतलब कि कोई पब्लिक ऑफिशियल है, वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है या हाई कोर्ट। ठीक है, कि ड्यूटी परफॉर्म कर। फिर आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि तू अपना जरिस्टिक्शन जो है सो एक्सीड कर रहे हो, तो तुम रुक जाओ। ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट कर दिया। सर्सियोररी क्या होता हम्म। है? कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है क्या? ठीक है, हाँ, सर्चोरी बोलते हैं हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को बोल रहा है या तो केस को ट्रांसफर कर देना है या ऑर्डर को क्वैश कर देना है। ठीक है, उसके लिए सर्चोरी इशू किया जाता है। और क्वो वारंटो, कोई बता सकता है? आजकल तो क्वो वारंटो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। सर वो पोस्ट सही राइट। बैठा है कि नहीं पोस्ट पे वो चेक करने के लिए। हाँ, पब्लिक ऑफिस पे कोई इसका कोई इलीगल असर्प्शन ना हो रहा हो, है ना। आजकल तो काफी आ रहे हैं ना, फेक आईएएस ऑफिसर, फेक आईपीएस ऑफिसर, फेक ऑफिसर टू पीएमओ। किसी को शायद केस याद हो तो, कश्मीर। यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, को वारंट कोई भी फाइल कर सकता है क्या? यस सर। हम्म, चलो ठीक है, 32 हो गया ना। अब आते हैं आर्टिकल 33। ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट जैसे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक ठीक है, किसका? तो पुलिस फोर्स का,
आर्म्ड फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे जो कारपेंटर है या जो किचन में काम कर रहा है, तो क्या उसका फंडामेंटल राइट भी रिस्ट्रिक्ट होता है या नहीं, आर्टिकल 33 के अंदर में? यस सर। नहीं सर। हाँ होता है, ठीक है। होता है क्या? नहीं होता है, होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं आर्टिकल 34। 34 क्या बोलता है? मार्शल लॉ, है ना। इसके केस में फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्या मार्शल लॉ डिफाइंड है? नो। अच्छा, इसको इशू करना होगा तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा या लेजिस्लेटिव एक्शन से? एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा, ठीक है। हाँ अभी सही बात साउथ है, कोरिया में हुआ 33। था ना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल था वो। प्रेसिडेंट हाँ सर, सही ऑफ बात। साउथ कोरिया आए अनअनाउंस्ड ब्रॉडकास्ट में एंड जस्ट ही टोल्ड कि आज से मिलिट्री मतलब मार्शल लॉ लग जाएगा, लग गया। लग रहा है। तो बाकी जगह पे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो बोलते हैं ना करंट को कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे ही तो करना है हाँ सर, इस क्वेश्चन के लिए। सही बात है। मैंने पढ़ा था लेकिन दिमाग में अभी एग्जाम्पल नहीं आया वो। चलो आर्टिकल 35 आते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहता है? कि पार्लियामेंट कुछ लॉ बना सकता है ना। किस किस के केस में? आर्टिकल 16, इसको याद रखना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 16, 32, 32, 32, 33, 3 34। और 34। 16 क्या कहता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस में इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। लेकिन यहाँ बोलता है कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। इसका किसी को एग्जाम्पल पता है? जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन किया गया था तो किया गया था, ठीक है। अब तो ये खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ये उस समय दिया गया था तेलंगाना के केस में। ठीक है। 32, 32 क्या था? रिट पिटीशन, है ना। तो ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अलावा किसी और कोर्ट को देना है तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। 33 तो अभी देखे थे, आर्म्ड फोर्सेस का रिस्ट्रिक्शन को लेकर के, फंडामेंटल राइट। तो यहाँ भी पार्लियामेंट था। 34 क्या था? मार्शल लॉ, यहाँ भी पार्लियामेंट था, ठीक है। यहाँ पे इंडेमनीफाई करके लगा था, ठीक है, कि कोई ऑफिसर यदि किसी को किल करता है तो उसको इंडेमनीफाई करना होगा ना। तो उसके लिए ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। चलो आर्म्ड फोर्सेस से याद है यार, आपस्पा कहाँ कहाँ लगा हुआ है अभी? क्या मणिपुर में है? इससे तो मुझे एक चीज और याद आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बात किए थे हम लोग, है ना, 2019 वाला। ये कहाँ कहाँ ऑपरेशनल नहीं है? एक तो सिक्स शेड्यूल में नहीं है, दूसरा इनर लाइन परमिट एरिया में नहीं है। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं?